अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्दी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और नई बीमारी के साथ। और ये बीमारी जो है ये छोटे जानवरों में मतलब भेड़ बकरियों में भी है और गाय भैंस में भी है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि फार्मर्स को बीमारियों के बारे में हाव नाव होनी चाहिए और उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, ताकि जब तक हमारे पास डॉक्टर साहब नहीं पहुंचते तब तक हम जानवर को सरवाइव करवा सकें, क्योंकि जानवर का सर्वाइवल रहेगा तो ही डॉक्टर आकर ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो इसी तरह की एक बीमारी है अफारा। अफारे में भी यही होता है कि ये जब स्टार्ट हो रही हो तब अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर लें तो आसान रहता है। मगर अगर इस तरह होता है कि टाइम गुजर जाता है और हम इस इतनी तवज्जो नहीं करते या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते, तो ये बहुत सीरियस किस्म की कंडीशन जानवर की हो जाती है और जानवर अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं। इसके लिए ये है कि अगर आप कुछ ट्रीटमेंट जानते हैं या आपको इसके सिम्पटम्स पता चलते हैं, अलामात पता चलती हैं बीमारी की, फिर तो आप डॉक्टर को भी बुला सकेंगे और डॉक्टर के आने तक जानवर आपका सर्वाइव भी कर सकेगा। अगर आपको इसकी अलामात का ही पता नहीं चलता है तो आप डॉक्टर के साथ वक्त पे कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे और डॉक्टर के देर से आने की वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी अलामात पे कि अफारे की अलामात क्या हैं। तो इसमें यह है कि जानवर जो स्टार्ट हो रहा होता है अफारा जानवर को, जानवर शुरू में आपको बेचैन नज़र आएगा, बार-बार उठेगा, बैठेगा, खाना-पीना छोड़ देगा और उसके बाद जो है जानवर का पेट फूलना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह टाइम गुज़रता जाएगा पेट जो है उसका बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या हैं? इस बीमारी की जो अफारा जानवर को होता है, ये किस वजह से होता है? तो इसकी मेन रीज़न है कि ये ज़्यादा आता है अफारा बरसीम वाले मौसम में, यानी कि सर्दियों के शुरू से लेके अभी तक जो बरसीम का सीज़न चल रहा है इसमें ज़्यादा आता है। और गर्मियों में ये केसेज़ आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बरसीम को डिस्कस के बरसीम के मौसम में ये अफारा क्यों आता है? बरसीम के मौसम में ये होता है कि बरसीम में पानी की मिकदार होती है बहुत ज़्यादा और हम जो है वो चारा जो है अक्सर जो है वाफ़िर मिकदार में होने की वजह से बगैर भूसा मिलाए वो चारा जानवरों को डाल देते हैं और ज़्यादा बरसीम खाने की वजह से जो है अफारा होता है। बरसीम के मौसम में अफारे से हम इस तरह बच सकते हैं कि बरसीम के चारे में हम भूसा लाज़मी मिक्स करें, बगैर भूसे के अकेला सब्ज़ चारा जानवरों को खाने को मत दें। इसके अलावा जो है अफारा हो जाता है अगर आप जानवर को एक टाइम में खिला रहे हैं अकेला सब्ज़ चारा और दूसरे टाइम में आप उसे ज़्यादा भूसा दे रहे हैं, तो होगा ये कि जानवर जो है पानी अपना जो रूटीन के मुताबिक पी रहा था सब्ज़ चारे के मुताबिक, पानी उसने उतना ही पीना है। जब हम उसे तूड़ी या भूसा अलग से दे देते हैं या ज़्यादा मिक़दार में दे देते हैं, तब भी इसे अफारा हो जाता है। और अब हम आते हैं छोटे जानवरों की तरफ कि बकरियों में या भेड़ों में कब ये अफारा होता है। भेड़-बकरियों में ये होता है कि हम जानवर हमारे अक्सर खुले रहते हैं, तो किसी हमारे वनडे वाले का या गंदम वाले कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया, उसमें जानवर चला गया, उसने दाने ज़्यादा खा लिए या कहीं अगर चावल वगैरह पड़े हुए हैं, आटा पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा मिक़दार में खा लिया, तो उसके बाद भेड़-बकरियों में अफारा शुरू हो जाता है। अब ये हमारी 2 चीज़ें हो चुकी हैं, एक इसकी अलामात क्या हैं, दूसरा इसकी रीज़न्स क्या हैं। और एक रीज़न बड़े जानवरों में ये भी आती है कि जब बारिश में हम इनको चारा ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि बारिश में चारे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ-साथ उसमें क्लोरोफिल की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। ये रीज़न भी जानवरों में अफारे की बनती है। इसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट इसके बहुत सारे हैं, इसके देसी ट्रीटमेंट भी हैं और मेडिकली जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, तो अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में इसके हम सबसे पहले मेडिकली देखते हैं। मेडिकली एक इंजेक्शन आता है मेडोरल। मेडोरल इंजेक्शन जो है इसे हमने अगर भेड़-बकरियों में अफारे का मसला आ रहा है तो 5 से 10 एमएल ये और आप पानी देख लें 1 पाव तक पानी हो, उसमें मिक्स करके ये जानवर को पिला दें। और अगर बड़े जानवर हैं उसमें हम एज़ पर बॉडी वेट 10 एमएल से लेकर 30 एमएल तक मिक्स कर सकते हैं ये और आधा किलो पानी में ये मिक्स करके ये बड़े जानवर को पिलाना है। और इसके साथ हम अगर हेपागान आपके पास इंजेक्शन है, तो हेपागान इस्तेमाल करें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है वो इस केस में अफारे वाले में। और हेपागान महँगा है, अगर आप इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसकी रिप्लेसमेंट आप हेपासिल यूज़ कर सकते हैं।
हेपासिल का रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि देसी नुस्ख़ा या कोई देसी फ़ार्मूला इसका। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जी अलसी का तेल। बड़ा जानवर अगर आपका है तो उसे आप दें आधा किलो अलसी का तेल और 30 से 50 एमएल उसमें मिक्स आप कर लें तारपीन का तेल। ये दोनों तेल मिक्स करें और मिक्स करके जानवर को पिला दें। और अगर आपके पास छोटा जानवर है तो उसमें 5 से 10 एमएल आप तारपीन का तेल मिक्स करें और 70 से 100 एमएल तक हो अलसी का तेल। ये दोनों मिक्स कर लें। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी कुकिंग ऑयल आपके पास है, तो आप वो कुकिंग ऑयल दे सकते हैं एज़ पर बॉडी वेट। और इससे भी अगर आप सस्ते और बेहतर नुस्खे की तरफ जाएँ तो वो हमारे पास आता है सरसों का तेल। सरसों के तेल में आपने क्या करना है कि जी सरसों का तेल लें। अगर आपका भेड़-बकरी है तो आप इसे देख लें कि वही अलसी के तेल जितनी एवरेज इसकी रखें 70 से 100 एमएल। इसको आप नीम गर्म पानी हो आपके पास 1 पाव तक, 1 पाव पानी में ये ऑयल मिक्स कर लें सरसों का। और नीम गर्म इस तरह हो कि जब आप जानवर को भेड़-बकरी को पिलाएँ तो उसका मुँह जले ना। मतलब कि नॉर्मल पानी हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना उसे। ऐसा ना हो कि हम अफारा ख़त्म करते-करते जानवर का मुँह जला बैठें और नई मुसीबत हमारे सर आ ठहरे। और अगर बड़ा जानवर है, बड़े जानवर में आप सरसों का तेल ले लें 400 से 500 एमएल वो ले लें और इतना ही पानी ले लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नीम गर्म पानी कर लें वो भी और अच्छी तरह मिक्स करके वो जानवर को पिला दें। इससे जो है अफारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और जानवर बहुत जल्द रिकवर होने लग जाता है। और अगर आपने देसी नुस्ख़ा इस्तेमाल किया है और अफारा ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी आप हैपागाम या हेपासिल इंजेक्शन लाज़मी इस्तेमाल करें, ताकि उसका अगर कोई स्टमक इश्यू बचा हुआ है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और इस तरह आप इस बीमारी से अपने जानवरों को बचा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई बीमारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।